आप खुद अपने आप से अपनी उदासी से निकल नहीं सकते, आपको यीशु की जरूरत है। आपने आज तक अपना ध्यान बदलकर, किताबें पढ़कर, फोन और टीवी देखकर, इधर उधर घूमकर अपने मूड को तो बदल लिया, पर वो दुख, वो उदासी आज भी आपके अंदर है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपनी उदासी को अपनी सामर्थ बनाना। अपनी उदासी को अपनी सामर्थ बनाना। संसार में मदर्स डे, फादर्स डे जैसे कई खास दिनों का निर्माण किया गया है। पिछले संडे सारी दुनिया ने मदर्स डे मनाया, पर आपको बताऊं सबका मदर्स डे एक जैसा नहीं था। कईयों के लिए वो खुशी का दिन था और कईयों के लिए वो उदासी का दिन था, क्योंकि कईयों के पास माएं हैं और कईयों के पास मां नहीं है, और उनमें से भी कितने लोगों ने अपनी मां को देखा भी नहीं होगा। ऐसे ही जब भी कोई खास दिन मनाया जाता है तो वो किसी के लिए खुशी का दिन होता है और किसी के लिए उदासी का दिन होता है। इसलिए आपको अपनी उदासी को संभालना आना चाहिए। हो सकता है आपने अपनी मां को ना खोया हो, पर आपने अपने जीवन साथी को खोया हो, या आपने अपने बच्चे को खोया हो, या आपने अपनी सेहत को खोया हो, या आपने अपना सपना या कोई अवसर खोया हो। इसलिए आपको अपनी उदासी को संभालना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी उदासी को संभाल नहीं पाते तो आप खुद अपने दुख को बढ़ाने वाले ठहरते हो। लेकिन अगर आप अपनी उदासी को अपनी सामर्थ्य बना लें तो आप अपने चमत्कार को प्राप्त कर पाएंगे। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अपनी उदासी को अपनी सामर्थ्य बनाना। सबसे पहली बात, उदासी सबके जीवन में आती है। उदासी सबके जीवन में आती है। पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 वचन 18, साम्स 34 वर्स 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी उदास ना हुआ हो, ना ही ऐसा कोई घर है जिसमें दुख ना आया हो। इसलिए तो जब उदासी या दुख आपकी जिंदगी में आता है तो संसार के लोग आपको यही कहते हैं कि इस दुख से बाहर आने के लिए मजबूत बनो और अपना ध्यान इधर उधर लगाओ। पर आपको बताऊं, बाहर की चीजों को बदलने से अंदरूनी चंगाई नहीं मिलती। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बाहर की चीजों को बदलने से अंदरूनी चंगाई नहीं मिलती। इसलिए वो दुख कहीं ना कहीं आपके अंदर ही दबा पड़ा रहता है। फिर जब वो बीच बीच में उभरता है तो वो आपके जीवन के दूसरे हिस्सों को असर डाल के आपकी जिंदगी को नाश करता है, जिस कारण कई लोग वापस नशे में, पाप में, पुरानी बीमारी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब एक विश्वासी के जीवन में उदासी आती है तो चर्च उसे विश्वास की कमी से जोड़ता है, जबकि वो भावना से जुड़ी बात है, क्योंकि उनका मन टूटा है, उनका विश्वास नहीं। इसीलिए विश्वासी अपने दुख को किसी को ना बताकर वो हालेलुया के पीछे अपने दुख को छिपा कर रखते हैं। वो अपने दुख को किसी को नहीं बताते, ये सोचकर कि अगर मैंने किसी को अपना दुख दिखा दिया तो वो मुझे आत्मिक रूप से कमजोर समझेगा। पर आपको बताऊं, परमेश्वर दुख में भी आपके साथ रहता है। कदाचित रात को रोना पड़े पर दिन को आनंद पहुंचेगा, क्योंकि वो आपके साथ रहता है।
आपको दुख होता है क्योंकि आप मनुष्य हैं। हालेलुया। आपको दुख होता है, इसका अर्थ आप मनुष्य हैं, और मनुष्य होना कोई पाप नहीं है। परमेश्वर खुद मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आया, यानी मनुष्य होना पाप नहीं है, पर अपने शरीर को अपनी मानवता पर हावी होने देना पाप है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मनुष्य होना पाप नहीं है, पर अपने शरीर को अपने मनुष्यत्व पे हावी होने देना पाप है। गुस्सा आना मानवीय है, पर गुस्से में पाप करना शारीरिक है। भूख लगना मानवीय है, पर लालच करना पाप है। यानी आप पाप के बाहर, ध्यान से सुनिए, यानी पाप के बाहर परमेश्वर आपको उदास होने और रोने की आज्ञा देता है। हालेलुया। आप मनुष्य हैं, इसलिए परमेश्वर पाप के बाहर आपको उदास होने और रोने की इजाजत देता है। स्वपदेशक की पुस्तक साफ बताती है कि उदास होने का और रोने का एक समय है। अगर आप उस समय को संभालें, यानी अपनी उदासी को पाप के लिए इस्तेमाल ना करके अगर आप उसे परमेश्वर के सामने रखें तो आपकी उदासी सामर्थ्य में बदल जाती है और आप अपने चमत्कार को प्राप्त करते हो। यही मनुष्य बनकर आए परमेश्वर प्रभु यीशु ने भी किया था। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु को भी अपने जीवन में उदासी का सामना करना पड़ा। यीशु को भी अपने जीवन में उदासी का सामना करना पड़ा। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 2 और 3 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 2 and 3। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु के जीवन में भी उदासी आई। आप देखो, हमारा प्रभु हमारे जैसा ही है। वो मनुष्य बनकर आया, हमारे बीच हमारे ही तरह रहा। यानी यीशु हमारे दुखों को समझने वाला, हमारे दुखों को जानने वाला ईश्वर है। आपको बताऊं, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय यीशु की जिंदगी का वो अध्याय बताता है जिसमें यीशु ने अपने सबसे प्रिय मित्र लाजर को खोया। बाइबल बताती है कि लाजर के साथ यीशु का घनिष्ठ रिश्ता था। इसीलिए तो जब लाजर बीमार हुआ तो उसकी बहनों ने, मरियम और मार्था ने यीशु को संदेश भेजा कि प्रभु, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। आप जिससे प्रेम करते हो उसके बारे में ऐसी खबर सुनते ही आप भागे जाओगे। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु वहां 2 दिन ठहरा रहा और वो लाजर के मरने के बाद वहां गया। चेलों ने पूछा कि अब हम वहां क्या करने जा रहे हैं? यीशु ने कहा, लाजर सो गया है, हम उसे जगाने जा रहे हैं। नहीं, वो मर गया है। यीशु ने कहा, नहीं, वो सो रहा है। यानी जब आप और परमेश्वर एक ही चीज को देख रहे हो तो जरूरी नहीं आप एक जैसा ही देख रहे हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब आप और परमेश्वर एक ही चीज को देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एक जैसा भी देख रहे हैं। तुम कह रहे हो लाजर मर गया, लेकिन मैं कह रहा हूं लाजर सोया है और मुझे उसे सिर्फ जाकर जगाना है, क्योंकि जिसे तुम पुनरुत्थान कहते हो उसे मैं सिर्फ नींद से जगाना कहता हूं। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कुछ मरा हुआ हो और आप सोच रहे हैं कि अब तो बहुत देर हो गई, पर आपको बताऊं, आप यीशु का नाम तो ले रहे हो पर उसकी तरह देख नहीं रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने मुंह से यीशु को पुकार तो रहे हो पर अपनी आंखों से यीशु की तरह देख नहीं रहे हो। आप खुद को अकेला देख रहे हो, जबकि
यीशु आपको अपनाया हुआ देख रहा है। आप बंद दरवाजे को देख रहे हो, लेकिन यीशु खुलती हुई खिड़की को देख रहा है, और जो यीशु देख रहा है वहीं से आपका चमत्कार भी आएगा। हालेलुया। वहीं से आपका चमत्कार भी आ रहा है, और ये आपके लिए वाचा है। हालेलुया। ये आपके लिए, ये दूसरों को मूर्खता लग सकता है, लेकिन आपके लिए वाचा। और पिछले संडे मैंने आपको यही बताया था, जो वाचा परमेश्वर आपके साथ बांधता है वो आप पर लागू होती है, दूसरे पर वो उसको मूर्खता लग सकता है, लेकिन आपके लिए ये वाचा है कि मेरा चमत्कार आ रहा है। हालेलुया। तीसरी बात, यीशु अपनी उदासी में फंसा नहीं रहा। यीशु अपनी उदासी में फंसा नहीं रहा। पढ़िए यूहन्ना 11 अध्याय 35 और 36 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 35 एंड 36। यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। 36। आमेन। यीशु के जीवन में उदासी आई, पर वो वहां रुका नहीं रहा। यीशु रोया, पर वो उस दुख में ठहरा नहीं रहा। आप देखो, भोर का तारा प्रभु यीशु रोया, कोने का पत्थर प्रभु यीशु रोया, शारोन का गुलाब प्रभु यीशु रोया, हमारा वकील, हमारा डॉक्टर यीशु रोया, जिसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, वो यीशु रोया। यीशु जानता था कि वो पुनरुत्थान के चमत्कार को प्रदर्शित करने जा रहा है, उसके बावजूद वो रोया। क्यों? क्योंकि यीशु लाजर से प्रेम करता था। हालेलुया। यीशु रोया, पर उसने उस दुख को सामर्थ्य बनाया। जिस दुख में यीशु रोया, उस दुख को उसने सामर्थ्य बनाया। लेकिन जब आपकी जिंदगी का 11वां अध्याय का 35 वचन आता है, आप रोते हो और वहीं रुककर वहीं बैठ जाते हो। आप में से कई लोग वहां पर 1 साल से, कई लोग 6 महीने से, और कई लोग 3 हफ्तों से वहीं बैठे हुए हैं। मैं आपको आपकी भावनाओं को अनदेखा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं मनुष्य होने के नाते आप उस दुख को महसूस कर रहे हो, पर मेरा सवाल यह है कि आप वहां कब तक बैठे रहोगे? क्योंकि जब तक आप अपने उस दुख में बैठे रहोगे, तब तक आप उसे सामर्थ्य बना नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताऊं, उदासी और दुख के समय आप परमेश्वर की आवाज को ज्यादा अच्छे से सुन सकते हो। हालेलुया। उदासी और दुख के समय आप परमेश्वर की आवाज को ज्यादा अच्छे से सुन पाते हो, क्योंकि उस समय आपका शरीर तो टूटा होता है, पर आपकी आत्मा तैयार होती है। और ऐसे समय पर जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हो। हालेलुया। आपकी आंखें परमेश्वर के सत्य को देख पाती हैं। आपको परमेश्वर से स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त होती है, और फिर इन सब के द्वारा आप अपने दुख को सामर्थ्य में बदल लेते हो। आपको बताऊं, जब यीशु रोया, यही उसके साथ भी हुआ होगा। उसने परमेश्वर की ओर से एक नया प्रकाशन, एक नई सामर्थ्य पाई होगी, और उसने आगे बढ़कर पुनरुत्थान के चमत्कार को अंजाम दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप भी अपने दुख में बैठे नहीं रहोगे, जब आप अपने दुख से निकलोगे, उसे सामर्थ्य बनाओगे, तब आप कुछ जीवित कर पाओगे। हालेलुया। चौथी बात, यीशु ने अपनी उदासी का प्रबंध किया। यीशु ने अपनी उदासी का प्रबंध किया। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 37 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 37। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु को रोता देखकर लोगों ने सवाल पूछा कि क्या जिसने अंधों की आंखें खोली वो इस लाजर को मरने से क्यों नहीं बचा सका? आपको बताऊं, उन लोगों ने यह सवाल यीशु को ताना मारते हुए पूछा, पर कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में ये ऐसे ही कई सवाल पड़े होते हैं।
हालेलुया। उन्होंने यीशु को ताना मारते हुए सवाल पूछा है, लेकिन मेरे और आपके मन में ऐसे कई सवाल पड़े होते हैं। अगर प्रभु भला है तो बुराई क्यों बढ़ रही है? पापी लोग क्यों समृद्ध हो रहे हैं? पाप क्यों बढ़ रहा है? परमेश्वर धर्मी लोगों के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? ऐसे कई सवाल आपके मन में होते हैं, पर आप उसे पूछने से डरते हो। पर आपको बताऊं, सवाल पूछना हर बार परमेश्वर पर दोष लगाना नहीं होता। अय्यूब पूरी पुस्तक में परमेश्वर से सवाल ही करता रहा। हालेलुया। असल में यीशु उनके सवाल में छिपे दूसरे सवाल का भी जवाब देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु उनके सवाल में छिपे दूसरे सवाल का भी जवाब देना चाहता था। सवाल सिर्फ लाजर की मृत्यु का नहीं था, पर वहां खड़े हुए लोगों के विश्वास को जीतने का भी था। हालेलुया। सवाल सिर्फ लाजर के मृत्यु का नहीं था, पर वहां खड़े हुए लोगों के विश्वास को जीतने का भी था। आपको यीशु की सामर्थ पर भरोसा है, पर उसकी योजना पर नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपको यीशु की सामर्थ पर भरोसा है, पर उसकी योजना पर नहीं। सामर्थ पर विश्वास करने का अर्थ है कि आपको पता है कि उसके पास बीमारों को चंगा करने की, दुष्ट आत्माओं को निकालने की, मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ है। पर उसकी योजना पर विश्वास करने का अर्थ है कि वो इस सामर्थ को कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करे, और ना भी करे तो भी मैं उस पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। तो भी मैं उस पर भरोसा, तो भी मैं उसकी योजना पर भरोसा करता हूं। और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आप में से कईयों को उसकी योजना पर भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि आप में से कईयों को उनकी योजना पर भरोसा करने की जरूरत है। आपको उसकी योजना पर भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। आप सामर्थ को देखकर नाचते हो, कूदते हो, आनंदित होते हो, तालियां बजाते हो, लेकिन आपको उसकी योजना पर विश्वास करना है। हालेलुया। आपको उसकी योजना पर विश्वास करना है, उसकी योजना को देखना है। आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को काम करते हुए देखना चाहते हो, पर उसकी योजना है कि जब वो उसकी सामर्थ काम करे तो आपके जीवन से हजारों जिंदगियों को वो जीत ले। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से हजारों लोगों को वो जीत ले। यीशु से सीखो, यीशु से सीखो। उसने अपनी उदासी को पुनरुत्थान के चमत्कार तक ले जाने दिया। हालेलुया। आपकी उदासी आपको कहां ले जाती है? बंद कमरे में और भी वो जगहें जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता। हालेलुया। यीशु से सीखो कि उसने उसकी उदासी को पुनरुत्थान के चमत्कार तक ले जाने दिया। वो सिर्फ भावुक नहीं हुआ, पर उस भावना को इस्तेमाल करके उसने अपने उद्देश्य को हासिल किया। हालेलुया। यीशु उस दुख से भागा नहीं। हालेलुया। यीशु उस दुख से भागा नहीं, उस दुख में रहकर उस दुख को उसने इस्तेमाल किया। मुझे पता है आप उदास हो, पर क्या आपकी उदासी कुछ जीवित कर रही है? हालेलुया। आप उदास हो, क्या आपकी उदासी कुछ जीवित कर रही है? आपको बताऊं, जब आप अपने दुख का प्रबंध करते हो, यानी अपने दुख को मैनेज करते हो, और उस दुख में आप दूसरों की मदद करते हो, तब परमेश्वर आपके मन और आत्मा को चंगा करता है, क्योंकि उस समय आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हो। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, यीशु ने अपनी उदासी को समर्पण कर दिया। यीशु ने अपनी उदासी को समर्पण कर दिया। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 41 और 42 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 41-42। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, Thank you, Lord. जिससे कि वे विश्वास करे
कि तूने मुझे भेजा है। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु उदास था, पर उसने अपनी उदासी को पिता परमेश्वर को समर्पित कर दिया। आपको भी अपनी उदासी परमेश्वर को समर्पण करना सीखना है। आप खुद से, अपने आप से अपनी उदासी से निकल नहीं सकते, आपको यीशु की जरूरत है। हालेलुया। आप खुद अपने आप से अपनी उदासी से निकल नहीं सकते, आपको यीशु की जरूरत है। आपने आज तक अपना ध्यान बदलकर, किताबें पढ़कर, फोन और टीवी देखकर, इधर उधर घूमकर अपने मूड को तो बदल लिया, पर वो दुख, वो उदासी आज भी आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपना मूड तो बदल लिया है, पर वो दुख और उदासी आपके अंदर ही पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे परमेश्वर के अधीन नहीं किया है। आपको बताऊं, आप अपनी उदासी को यीशु के नाम से डांट कर भगा नहीं सकते, वो ऐसे नहीं जाएगी। आपको उसे परमेश्वर के अधीन करना होगा। हालेलुया। आपको अपनी उदासी को परमेश्वर के अधीन करना होगा। कैसे? सबसे पहले आपको मानना है कि आप दुखी हो। हालेलुया। जब आप उदास होते हो, जब आप दुखी होते हो, सबसे पहले आपको मानना है कि आप दुखी हो। ठीक होने का दिखावा ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया के पीछे अपनी उदासी को मत छिपाइए। सबसे पहले आप ये मानो, ठीक होने का दिखावा ना करो। सबसे पहले आप ये मानो कि आप दुखी हो, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को पहले से ही जानता है, पर वो आपकी ईमानदारी को देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखना चाहता है। आप जैसा महसूस कर रहे हो, ठीक वैसा ही परमेश्वर को बताओ कि प्रभु, ये दुख, ये उदासी मुझे ऐसे चुभ रही है। और जब आप उसे जो महसूस कर रहे हो वैसा ही बताओगे, तब परमेश्वर आपको आपकी उदासी से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। आप डॉक्टर को सब कुछ बताते हो, परमेश्वर को नहीं। जैसे आप डॉक्टर को सब कुछ बताते हो, वैसे ही आपको परमेश्वर को अपने मन का दुख विस्तार से बताना। हालेलुया। फिर अपने दुख में परमेश्वर की उपस्थिति को देखो। अपने दुख में परमेश्वर की उपस्थिति को देखो। उदासी आपको अकेला महसूस करवाती है, जबकि परमेश्वर आपके साथ ही होते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर टूटे पीसे मन वालों के साथ रहता है। हालेलुया। जिस समय आप उदासी में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आप दुख में हैं, परमेश्वर आपके साथ है। जो आपके साथ नहीं है, आप उसके लिए दुखी हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। टूटे पीसे मन वालों के साथ परमेश्वर रहता है। फिर प्रार्थना के द्वारा अपना सारा बोझ और चिंताएं आपको उसे देनी है। हालेलुया। समर्पण एक दिन का काम नहीं है। आप सोचो, आज मैंने अपनी उदासी, आज मैंने अपना दुख प्रभु को समर्पित कर दिया, हो गया। समर्पण एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का निर्णय है। हालेलुया। आपको रोज निर्णय लेना है कि मेरी उदासी, मेरा दुख मैंने प्रभु को समर्पित कर चुका हूं, अब मुझे उदास नहीं रहना है। और उस समय अपने आप को प्रार्थना में देखो कि आप अपनी उदासी को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में दे रहे हो। हालेलुया। एक तस्वीर, एक वीडियो ऐसी बनाओ, अपने दिमाग की एआई को इस्तेमाल करके एक वीडियो ऐसी बनाओ कि आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर को अपनी उदासी दे रहे हो। फिर आशा में जियो, हार में नहीं। हालेलुया। आशा में जीना है, हार में नहीं। समर्पण एकदम से काम नहीं करता। हालेलुया। समर्पण एकदम से काम नहीं करता। आपने आज समर्पण किया, अभी समर्पण किया, अभी काम करेगा, नहीं। समर्पण एकदम से काम नहीं करता, पर यह आपके मन और आत्मा की चंगाई के लिए रास्ता खोल देता है। याद रखो, एक दिन प्रभु यीशु आपकी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। वो सारे आंसू पोंछ देगा। उस दिन उदासी नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, भूख नहीं रहेगी। आइए अपनी आंखों को